प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है सीख। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जो स्कूल पढ़ने जाता था और उसका मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो मन में सोचता था, इस पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। सारे दिन जो देखो मुझे गुस्सा ही करते रहते हैं। स्कूल में जाता हूँ तो गुरुजी गुस्सा करते हैं, घर में पढ़ता हूँ तो माता और पिताजी भी मुझे ही गुस्सा करते हैं। जब देखो कहते हैं मेहनत करो, पढ़ो, तभी तुम अच्छे इंसान बन पाओगे। भाई मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मेरे लिए तो पढ़ना लिखना इतना जरूरी नहीं है। उस बच्चे को समझा समझा कर सब थक चुके थे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था। उसका मन तो हमेशा खेलने में, उछल कूद करने में, शैतानी करने में ही लगा रहता था। मम्मी पापा जो थे, उसके माता पिता, वो बहुत प्रयास कर रहे थे उसे समझाने के लिए कि स्कूल जाना कितना जरूरी है, तभी आप शिक्षा प्राप्त कर पाओगे। लेकिन वो रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर छुट्टी कर लेता था। हफ्ते में 1-2 दिन ही वो स्कूल जाता था और उसमें भी वो गुरुजी का पाठ ध्यान से नहीं सुनता था, क्योंकि उसे तो लगता था इस सारी दुनिया में हर कोई उसी के पीछे पड़ा रहता है और हमेशा उसे मेहनत करने के लिए कहता रहता है, जो काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं। सब समझा समझा कर उसको थक गए थे, लेकिन वो तो अपनी मन की ही करता था। एक बार की बात है, जब वो चाय पी रहा था तो चाय पीते पीते उसका एक प्याला नीचे गिर गया और वो टूट गया। वो चाय का प्याला उसे बहुत पसंद था। अब वो फूट फूट कर रोने लगा कि मुझे तो अपना प्याला बहुत प्यारा था, अब ये टूट गया, अब मैं चाय किस में पीऊंगा। उसकी माँ ने कहा, परेशान मत हो, तुम दूसरे प्याले में चाय पी लो। पर उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो यही प्याला बहुत पसंद था। माँ भी तंग आ चुकी थी। उसने कहा कि ठीक है, तुम खुद बाजार जाओ और अपने लिए अपनी पसंद का एक प्याला खरीद लाओ और उसमें ही तुम चाय पिया करना, उसी में तुम दूध पिया करना। वो खुश हो गया कि अब तो मेरी अपनी मर्जी चलेगी, अब तो मैं अपनी ही पसंद का प्याला लाऊंगा। वो बाजार में गया, उसने बहुत सारी दुकानें देखी, पर कोई भी प्याला उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कोई उसे छोटा लगता था, किसी का रंग उसे पसंद नहीं आता था, किसी का आकार पसंद नहीं आता था। वो घूमता घूमता जा रहा था। जब वो थक गया तो उसने सोचा कि छोड़ो, मैं नहीं ले रहा, मुझे तो कोई पसंद नहीं आ रहा। जब वो वापस जाने लगा तभी उसकी नजर एक लाल रंग के प्याले पर पड़ी, जो देखने में बहुत सुंदर था और वो बहुत अच्छे से चमक भी रहा था। वो काफी बड़ा भी था। उसे देखते ही वो उसे पसंद आ गया। वो दुकानदार के पास गया और उसने कहा, ये प्याला आप मुझे दे दीजिए। दुकानदार ने वो प्याला उसे दे दिया। वो खुशी खुशी उस प्याले को लेकर घर आ गया और उसने अपनी माँ को कहा कि ये प्याला मुझे बहुत पसंद है, इसका रंग लाल है और लाल रंग मुझे बहुत पसंद है, जो अच्छे से चमक रहा है। माँ ने देखा प्याला तो बहुत सुंदर था, बाकी प्यालों से बिल्कुल अलग। माँ ने कहा, प्याला तो सच में ही बहुत सुंदर है। इस बात से वो बहुत खुश हो गया और जल्दी से सोने चला गया कि सुबह जो नाश्ता मैं करूँगा उसमें मैं इसी प्याले में दूध पीऊंगा। तो माँ ने कहा, ठीक है, अभी तुम ये प्याला अपने पास ही रख लो। वो अपना प्याला लेकर अपने कमरे में उसे रखकर बैठ गया और सोने चला गया। जब वो रात को सोया तो उसे आवाज आई, उठो उठो सोहन, उठो। वो जग गया। झट से उसे लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसने इधर उधर सब जगह देखा और वो हैरान परेशान सा हो गया। आवाज आ रही थी उस प्याले से। उस प्याले ने कहा, यहाँ इधर देखो, मैं मेज पर हूँ, मैं हूँ तुम्हारा प्यारा प्याला। तो उसने उस साइड देखा। उसने देखा, अरे ये प्याला बोल रहा है। उसने कहा, तुम कैसे बोल रहे हो? उसने कहा, ये सब मैंने कड़ी मेहनत से सीखा है कि मैं हर तरह की भाषा बोल सकता हूँ। ये सुनकर सोहन तो बहुत हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्याला कैसे बोल सकता है। उसने कहा, अच्छा तुम मुझे बाजार से क्यों लेकर आए? तो सोहन ने कहा, क्योंकि तुम बाकी सब प्यालों से अलग थे और मुझे तुम्हारी सुंदरता भा गई थी। तुम मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। तो उस प्याले ने कहा,
मैं पहले ऐसा नहीं था, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था। तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? तो सोहन ने कहा, हाँ हाँ सुनाओ, मैं जरूर सुनूंगा। उसने कहा, पहले तो मैं मिट्टी था। तो सोहन बड़ी हैरानी से देखने लगा, मिट्टी? उसने कहा, हाँ पहले मैं मिट्टी था। फिर एक कुम्हार ने उस मिट्टी को इकट्ठा किया और उसे गीला किया और फिर उसे बहुत कूटा। मुझे बहुत दर्द हुआ। मुझे उस कुम्हार पर बहुत गुस्सा आने लगा, पर मैं क्या करता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। उसने मुझे बहुत पीट पीट कर गीला किया और फिर उसने मुझे एक चक्के पर चढ़ा दिया। उस चक्के ने मुझे घुमा घुमा कर एक प्याले में बदल दिया। पहले तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो चक्के में रख कर मुझे बार बार पीट भी रहा था और गोल गोल घुमाए जा रहा था, जो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पर जब बाद में मेरे को उसने एक आकार दिया और मैं कप बन गया, तो मुझे मैं बहुत अच्छा लगने लगा। सोहन को इस बात पे बड़ी हैरानी हुई कि क्या मिट्टी को भी दर्द होता है, उसे भी कुछ नहीं पसंद होता। वो उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। उसने कहा, मैंने सोचा कि अब मुझे ये चक्के में घुमाया जा रहा है, अब तो मैं एक प्याले का रूप ले चुका हूँ, अब तो ये कुम्हार मुझे छोड़ देगा। पर भाई उसने तो मुझे फिर भी नहीं छोड़ा। पता है उसने मेरे बाद क्या किया? तो सोहन ने कहा, जल्दी बताओ क्या किया? उसने कहा, कुम्हार ने मुझे गरम भट्टी के अंदर झोंक दिया, जिससे मेरी सारी त्वचा जल गई और मैं बहुत तड़फने लगा। सोहन को बड़ा दुख हुआ कि इसके साथ ये सब हुआ है। उसने कहा, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, मेरी जो त्वचा थी सब बहुत बुरी तरह से जल गई थी, झुलस गई थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जो चीज मैं नहीं चाहता वो सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकला और जब उस कुम्हार ने मुझे पटका तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस भट्टी के अंदर झुलसने की वजह से मैं अब बहुत मजबूत हो गया था। उससे पहले मैं मजबूत नहीं था, जो भी मुझे छोड़ता मैं टूट सकता था। उस भट्टी के अंदर झोंकने की वजह से मैं बहुत मजबूत हो गया था। तो मुझे अपने ऊपर गर्व होने लगा कि मैं बाकी प्यालों से ज्यादा मजबूत हूँ। उसके बाद मेरे ऊपर रंग किया गया और फिर मुझे एक मशीन में डाल दिया गया, जिससे मेरी त्वचा बहुत ही मुलायम हो गई और बहुत ही ज्यादा चमकने लगी और मैंने अपनी सुंदरता पा ली। अब जो भी मुझे देखता है वही मुझ पे मोहित हो जाता है। तो सोहन उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। तो सोहन ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी मुसीबतें आज तुमने पाली, उसके बाद तुम निखर कर बाहर आए। तो उस प्याले ने कहा, तुमने कुछ सीखा इससे? सोहन ने कहा, क्या? उसने कहा कि तुम्हें जो सब गुस्सा करते हैं, तुम्हें जो बार बार मेहनत करने के लिए कहते हैं, वो सब इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब तुम मेहनत करोगे और सबकी बात ध्यान से सुनोगे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरु भी उस कुम्हार की तरह ही हैं, जो तुम्हें जीवन में सफल बनाना चाहते हैं। और जीवन में सफल बनने के लिए तुम्हें कड़ी परीक्षा से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो तुम भी मेरी तरह अगर अलग बनना चाहते हो तो तुम्हें भी वो सब करना ही पड़ेगा। ये सुनकर सोहन को समझ आ गया और उसने सोचा कि अब कल से मैं भी सबका कहना मानूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा। जैसे ये कप बाकी कपों से अलग था, ये प्याला बाकी प्यालों से अलग था, मैं भी दुनिया में नाम कमाकर बाकियों से अलग बनूंगा। और तभी जो सोहन था उसकी माँ आ गई और उसने उसे जगा दिया। जैसे ही सोहन जगा तो वो कप अपनी ही जगह पर था। वो समझ गया कि ये तो मेरा सपना था, लेकिन फिर भी उसने प्रण लिया कि अब मैं हर काम दिल लगाकर करूंगा, गुरुजी की, माता पिता का, सबका कहना मानूंगा। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? तो ये कहानी आप अपने दोस्तों को सुनाइएगा और सीख भी याद रखिएगा कि हमारे बड़े हमें जो समझाते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है, उसे हमें मानना चाहिए। तो ये कहानी अब आप अपने दोस्तों को सुनाइएगा। बाय बाय एवरीवन।